प्राइवेट है कि सरकारी है? प्राइवेट। तो होना चाहिए सरकारी ना? यस सर। अगर यही स्कूल सरकारी हो जाए तो अच्छा है सर, अच्छा रहेगा। नहीं चाहता है लोग जो देहाती क्षेत्र का आदमी शिक्षित हो। जोहार, नमस्कार। देखिए, अभी मैं विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत गाल्होबार पंचायत में हूँ, जो सीमावर्ती क्षेत्र है बोकारो हजारीबाग का। और अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ गाल्होबार उच्च विद्यालय प्रखंड विष्णुगढ़। स्थापित डेट लिखा हो 14 जनवरी 1986 से संचालित है ये स्कूल। और ये इसकी एक कहानी है। कहानी ये है कि ये एक प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि यहाँ पर आसपास में कोई सरकारी हाई स्कूल नहीं होने के कारण यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, यहाँ के गणमान्य व्यक्ति जो अपने बच्चों को और अपने क्षेत्र के बच्चों को पढ़वाना चाहते थे, उनके पहल पर ये स्कूल को 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। और जैसे जानकारी के अनुसार, जैसा मुझे जानकारी है कि इसका जो स्थापना किया गया था, उस टाइम के विधायक रहे स्वर्गीय श्री टेकलाल महतो जी के शुभ हाथों से इसकी स्थापना की गई थी, शिलान्यास किया गया था इस स्कूल का। तो और आज तक के ये है कि इतने वर्षों से सेवा देने के बाद भी ये स्कूल आज भी निजी कहलाता है। तो इस पे थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं कि ये स्कूल के सचिव और अध्यक्ष से, और जो यहाँ के टीचर हैं, और बाद में बच्चों से भी मिलवाऊंगा। तो आइए हम चलते हैं, थोड़ा बात करते हैं यहाँ के लोगों से, सचिव और अध्यक्ष से। सर, अपना परिचय दीजिए सबसे। मेरा नाम हुआ महेंद्र प्रसाद। तो इस विद्यालय के आप? हम सचिव हैं इस विद्यालय का, गाल्होबार विद्यालय गाल्होबार का हम सचिव हैं। जैसे जानकारी है कि निजी स्कूल है। जी हाँ, तो जनता के ही द्वारा चलाया जाता है स्कूल। इसी मैंने विकास शिक्षा का क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ा हुआ था हजारीबाग जिला में, ये गाल्होबार क्षेत्र। तो माननीय विधायक में जो स्वर्गीय टेकलाल महतो थे, अच्छा, उनके द्वारा शिलान्यास का स्कूल हम अपने हाथों से किए। 86 में स्कूल का स्थापना किए। उस समय से लगे रहे हम। अच्छा। झारखंड बिहार एक था। उस समय शिक्षा मंत्री देवेंद्र नाथ चांपिया, वहाँ भी गए, इसका आवेदन वहाँ दिया स्थापना स्वीकृति के लिए हुआ। उसके बाद जब विधायक जी रहे टेकलाल महतो, तो फिर हम जैक गए रांची। अच्छा। वहाँ भी इसका लिखित दिया स्थापना स्वीकृति के लिए। प्रयास हमने बहुत किया, लेकिन प्रयास में कहीं सफल नहीं हुए। आखिर में शिक्षा मंत्री पास भी गए, सब जगह गए, लेकिन कहीं से हमको लगता है ना, शिक्षा के क्षेत्र में अगर सच कहा जाए, नहीं चाहता है लोग जो देहाती क्षेत्र का आदमी शिक्षित हो बने। कौन नहीं चाहता है? कौन नहीं चाहता। हम तो जब सब नेता के पास गए, इतना सब कहते चले आए, और इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, तो हमारा सोच है। नहीं तो अच्छा है ना सर। देखिए, हम बता रहे हैं ठीक है, अच्छा आप स्कूल चला रहे हैं, आपको तो बाज़ाब्ता मंथली पैसा मिलता होगा। हाँ, जो स्टूडेंट आते हैं मंथली देते हैं ना? हाँ, स्कूल मंथली देते हैं। उसी से मैंने सबके टीचर सबका भी मैंने पैसा पेमेंट करने पड़ने होता है। जितना अच्छा। रख रखाव स्कूल का है, इसी से होता है। तो मतलब एक समाज सेवा के रूप में ये काम कर रहे हैं। हमारा टीचर भी समाज के सेवा में काम कर रहे हैं। जनता को तो कुछ मात्र में फायदा क्या हो, जनता को हो रहा है। पैसा अगर देख रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफिकेट का वैल्यू होता है, उसका एडमिशन हो जाता है। लेकिन शिक्षा का तो भविष्य जो है सो, उनका एज जो है सो बीते चला जा रहा है। सही बात है, उनका फ्यूचर कहीं नजर नहीं, फ्यूचर कहीं नजर चाहते क्या। तो अभी शिक्षा मंत्री अभी तो आपके पड़ोसी हैं, बगल के डुमरी के हैं। हमारा एक प्रकार से साथी है, पुराना साथी भी है। अच्छा, साथी हैं। गए मिले कि नहीं? मिले उनके पास। उनका भी बोले कि आप पेपर को बढ़ाइए, जहाँ रुकेगा उसके बाद हमको कहिएगा। और डीओ पास गए हजारी। तो इतना नियम स्कूल का लोग बताते हैं ना, जो कर पाने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। फिर भी कोशिश करके जाते हैं, करते हैं, लेकिन सक्सेस तो नहीं हो रहा है।
हमारा संदेश क्या देना संदेश चाहते देना चाहता ही चाहते हैं हम। स्कूल तो बना हुआ है, गवर्नर के नाम से 5 की ज़मीन भी रजिस्ट्री है। अच्छा। बिल्डिंग बना हुआ, देख ली कितना बिल्डिंग का, यह पूरा हम सब इसे दिखा करके लिखा नोट करा देंगे। तो हमारा कहना है, सरकार से हमारा आग्रह होगा कि इस विद्यालय को सरकार ले ले। जैसे उत्क्रमित मध्य विद्यालय को उत्क्रमित बनाने के लिए सरकार चाहती है कि हाई स्कूल बना दें। तो इस विद्यालय जो है से प्रकार से इतना जनता जो सहयोग करके इतना मेहनत करके जिस बिल्डिंग को तैयार किए बनाए, तो ये तो बेकार हो जाएगा। हाँ है, तो हम ये नहीं चाह रहे हैं, कम से कम उस हिसाब से इसको इसी में कन्वर्ट कर दे, उच्च विद्यालय को इसी में कर दे, बना दे। फिर उनको भवन बनाने का सरकार का क्या जरूरत है? हाँ, जो सरकारी वो जो मिडिल स्कूल है वो मिडिल रहे, बाकी इसको उच्च कर दे, उच्च कर दे, विद्यालय ले ले। जनता के द्वारा, सचिव के द्वारा भी रह जाएगा और ये भी रह जाएगा। जनता के द्वारा, सचिव के द्वारा, जिस तरह से कमेटी के द्वारा, जिस तरह से कहें सरकार के साथ में हम लोग दान पत्र देंगे, यहाँ से एग्रीमेंट करके लिख देंगे। लेकिन इस स्कूल को कम से कम इतना जनता जो बनाया, इस स्कूल को कम से कम देखने को मिले कि हाँ गालवर विद्यालय गालवर जनता ने इसका इतना सहयोग से बनाया। हाँ। बस हमारा यही सोच है कि जो फर्स्ट सेशन जो स्कूल का रहा था, जब स्कूल जब शुरू हुआ होगा तो फर्स्ट सेशन जो हुआ होगा, जो 8वां से ये 9वां और 10वां का जो पढ़ाई किए होंगे, उन्हीं में से मिल गए। एक हमारे यहीं के समाज सेवी है राजेंद्र मंडल जी, उनसे बात करते हैं। मंडल जी, कैसा लग रहा है अपना स्कूल आकर के? जब इस विद्यालय आते हैं तो निश्चित तौर पर एक टीस उठती है, दिल में दर्द होता है। अच्छा। आज हम जिस विद्यालय में पढ़े हैं, आज उसी विद्यालय में, जैसा मैंने सुना कि आप लोग फर्स्ट बैच के विद्यार्थी रहे। हाँ, ये जब स्कूल जब स्थापना हुई थी 1996 में, तो 86 में, इधर आइए। हाँ, 1986 में इस विद्यालय का स्थापना हुई। उससे पहला बेंच में हम ही लोग थे। अच्छा। और हम लोग जब यहाँ पढ़ाई लिखाई किए, पढ़ने के बाद हम लोग मैट्रिक भी इसी विद्यालय से पास किए, क्योंकि फॉर्म तो विष्णुगढ़ से भरे थे हम लोग, लेकिन गाल्हाबार विद्यालय से ही हम लोग पढ़ाई लिखाई किए। रजिस्ट्रेशन हालांकि विष्णुगढ़ से हुआ। हाँ। और आज इस विद्यालय में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा। अभी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो टीचर भी हैं, हमको लगता है कि 80% टीचर जो हैं सो इसी विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। अच्छा। लेकिन दुख इस बात की है कि इतना होने के बावजूद भी ग्रामीणों का इतना जोश खरोश पहल रहा कि राज्यपाल के नाम से ज़मीन दे दिया गया, भवन बना दिया गया। लेकिन सरकार के न जाने क्या रवैया है कि आज तक इस विद्यालय की ओर कभी कोई सरकार जो है ध्यान जो है इस पर नहीं दिए। इसी चीज़ का सिर्फ तो मेरा दुख है। मैडम छोटी शर्मा जी हैं, मुखिया के, गालोबार मुखिया के जो पति हैं छोटी शर्मा जी। आइए आइए, आप भी यहाँ पर आइए। आप कितने बैच पीछे हैं राजेंद्र जी से? हम बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे पढ़े हैं, लेकिन आप भी यहीं से पढ़ के निकले हैं। बताइए क्या होना चाहिए? हम तो सबसे पहले आपको मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचे, इसलिए मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने बेड़ा उठाए हैं, जाना चाहिए मैसेज। जो आज तक हमारा 1986 से स्कूल का 14 जनवरी स्थापना स्कूल है हमारा। छोटा मोटा अभी हमारे इस गांव से लोगों ने अपने मेहनत खट करके और अपना बाल बच्चा को पढ़ा के यहीं के बच्चा लोग अभी दिल्ली में सचिवालय तक वहां तक मैंने अपना कार्यरत है। लेकिन इस स्कूल का मैंने नेता लोग को पता नहीं, नेता लोग क्या है, मतलब ध्यान ही नहीं कर रहे हैं, क्या इस पर है। हम परमेश्वर राम है। हाँ। आप भी यहीं के ये शिक्षक हैं। और लेकिन पढ़ाई कहाँ से की है? यहाँ से पढ़ाई हम यहीं से किए हैं सर। अच्छा। इसी स्कूल से किए हैं। 93 में हम यहाँ से बोर्ड पास किए। और तो चलिए आइए सर, हाँ, आपसे बात करते चलते हैं, थोड़ा स्कूल घूमते हैं। आइए बात करते चलते, चलिए इधर से। और बताइए क्या? तो देखिए, हमारा कहना ये है कि गाल्हाबार उच्च विद्यालय जो देख रहे हैं यहाँ विष्णुगढ़ प्रखंड के अंतर्गत आता है। और 1986 से जो है स्थापना यहाँ हुई है। और इसके बारे में जो है हम लोग चाहते हैं शिक्षक, देखिए अब यह हमारा लगभग 45 साल होते चला, लगभग मेरा उम्र, हम लोग का शिक्षक लोग का उम्र जो है अब ख़त्म होते चला जा रहा है। लेकिन इस पर हम चाहते हैं, चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि गाल्हाबार उच्च विद्यालय
अगर रिकॉग्नाइज हो जाए सरकार की ओर से किसी प्रकार का माने जो है सो चलिए कहीं को वित्त क्लास प्रदत्त हो रूम जाए। चलिएगा हाँ क्या? चलिए इसमें आइए। गुड आफ्टरनून। बैठिए, कैसे हैं आप लोग? बैठिए, बैठिए। तो आप लोगों की कैसी पढ़ाई चल रही है अभी? ये कौन सा स्कूल है? प्राइवेट है कि सरकारी है? तो सरकारी होना चाहिए कि नहीं? सरकारी होता तो क्या फायदा होता? हाँ? जिसके पास पैसा नहीं उसका मतलब जो पढ़ा नहीं पा रहे हैं वो ये स्कूल में पढ़ा सके, पैसा जिसके क्या पास बात है, नहीं। शाबाश। क्या नाम हुआ? खड़ा हो जाओ, खड़ी हो जाओ। नीलम कुमारी। नीलम, सही बात बोलेगी। इसके पास पैसे नहीं, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाती है। तो इस प्रकार सभी बच्चियां पढ़ती है, बच्चे पढ़ते हैं ना, यस सर। तो होना चाहिए सरकारी ना। यस सर। अगर यही स्कूल सरकारी हो जाए तो अच्छा है सर, अच्छा रहेगा सर। अच्छा है ना? यही स्कूल अगर सरकार कह दे कि जाओ आज से तुम लोग का स्कूल सरकारी हो गया, सब फैसिलिटी सरकार का मिलेगा, तो कैसा लगेगा तुम लोग को? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा ना? यस सर। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार, कहाँ से आते हो? गालू बस। धन्यवाद सर। बैठ जाओ। और क्या नाम हुआ? सुमन कुमारी। कौन से क्लास में? 9 10 9 10 नहीं 10। 10th क्लास। अच्छा, तो सरकारी हो जाएगा तो ठीक रहेगा। यस सर। अभी मतलब जो प्राइवेट में ये जो शिक्षक जो है सब प्राइवेट से हैं, स्कूल जो प्राइवेट से चलाया जाता है, तो इसमें जो भी आप लोगों को फ़ीस देनी पड़ती है, अगर ये सरकारी हो जाएगा तो आप लोगों का फ़ीस नहीं लगेगा और भी किसी तरह की ये राशि नहीं देनी पड़ती है। तो इस प्रकार क्या है कि आपकी कितनी से कोई है ऐसा, कोई हमको बताओ कि आपकी कोई साथी रही होंगी लेकिन उसके घर का हालात ठीक नहीं होगा, उसके वजह से वो एडमिशन नहीं करा पाई। कोई है ऐसा आप लोग के लिए? हाँ बताइए, क्या नाम हुआ आपका? त्रिभुवन मुर्मू, कहाँ से आते हैं आप? तिलैया से। तिलैया से। बताइए क्या हुआ था आपके? जब मेरे दोस्त पढ़ते थे मेरे साथ अच्छा तो उसके पिता जो थे वो डेथ कर गए, जी। तो उसको घर में काम करने का कुछ है ही नहीं। कोई नहीं। उसके भैया थे तो उसका शादी हुआ था तो फिर घर में भी रहना पड़ता, इसलिए इसीलिए वो बाहर चले गए। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। नहीं था। है ना? यस। चलिए सही बात। ये क्या नाम बताया? त्रिभुवन मुर्मू। देखिए ये सब बात है। देखिए सरकार को इस बात को देखना चाहिए, क्योंकि ये सब बात जो आती है ना, क्योंकि ये ग्राउंड जीरो से हम इसलिए कोई भी रिपोर्टिंग करते हैं, हम ये खोरठा न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को ये बात को मैं ग्राउंड जीरो से, कोई भी मामला हो ग्राउंड जीरो से इसलिए मैं लेकर के आता हूँ ताकि हर एक बारीकी को सरकार तक के पहुँचाया जा सके। क्योंकि ये त्रिभुवन जो बता रहे हैं, इनके जो साथी रहे, और ये पहला नहीं है, ऐसे कई बच्चे हैं जो उनके घर का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण बोलते हैं अगर कहीं 50 रुपये भी देना पड़ता तो देने में सक्षम नहीं होते। क्योंकि आजकल देखिए महंगाई और बेरोजगारी ऐसे तो चरम पर है ही, लोगों का आर्थिक स्थिति पूरा यानी डगमगा चुका है। तो इस तरह में जो असक्षम व्यक्ति हैं वो अपने बच्चों को 10वां भी क्रॉस नहीं करवा सकते, पास नहीं करवा सकते हैं। तो इसलिए मैं भी अपने खोरठा न्यूज़ के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि कोई भी सूरत हो, जैसे भी हो सके, इस प्रकार कोई योजना लाए ताकि ये स्कूल को ही अपने अंदर ले ले और इसको ही अस्थाई कर दे, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं और ये जो स्कूल भी बच जाए, भवन भी बच जाए, और हर चीज़ ये जो कहते ज़मीनदाता जो ज़मीन को दे चुके हैं उनका भी ये मान और सम्मान रह जाए कि मैंने स्कूल के लिए दिया और वो स्कूल सदा के लिए हो गया। तो ग्राउंड जीरो से गालोबार हाई स्कूल से इश्तियाक अहमद, खोरठा न्यूज़ के लिए नमस्कार।